2019 में एक 16 साल लड़की की डेड बॉडी नहर से मिली। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस लड़की का नाम, जिसमें से कामरान के बाद में उन्हीं जख्मों की वजह से मौत हुई। पाकिस्तान में तकरीबन 11 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार है। 1990s में जब पाकिस्तान दुनिया के 75% फुटबॉल प्रोड्यूस करता था, तो एक इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें पता चला कि ये मूवमेंट जब जोर पकड़ ही रहा था तो 16 अप्रैल 1955 में इकबाल मसीह को 12 साल की उम्र में अपने आबाई गांव मुरिदके में असैसिनेट किया गया। ये है शिराज अहमद, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके खापलू से है। इस बच्चे ने एक दिन अपने बाप के मोबाइल में एक व्लॉग टाइप वीडियो बनाई, जिसे उसके बाप ने सोशल मीडिया पर अपलोड की। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बच्चे की वीडियो को काफी पसंद किया, जिससे ये बच्चा इस तरह के और वीडियोस बनाने लगा। 17 जनवरी 2024 को इस बच्चे ने अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की, जिस पर लाखों में व्यूज आए। और आज यानी सिर्फ 2 महीनों में इस बच्चे की यूट्यूब पर 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक और भी ज्यादा हो चुके होंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि इस बच्चे का नाम न्यूज में आया, कई न्यूज आर्टिकल्स में छपा, पाकिस्तान के कई नामवर सेलिब्रिटीज से मिला, हत्ता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मिला। सब ने इसे खूब प्यार दिया, सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी। यकीनन आप और आप जैसे हजारों लोग इस बच्चे को जानते होंगे, लेकिन आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या आप ज़ारा शाह को जानते हैं? वो 8 साल की नौकरानी बच्ची, जिसकी बैरिया टाउन रावलपिंडी में रहने वाले एक मैरिड कपल ने मार मार कर जान निकाल दी, सिर्फ इसलिए कि उस बच्ची ने पिंजरे से 2 परिंदे चढ़ाए। आए आज के इस वीडियो में आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के उन हजारों बच्चों की कहानी जिनके बारे में आपने यकीनन नहीं सुना होगा। दो 2017 में एक 9 साल के अख्तर हुसैन को उसके मालिका ने तशद्दुद का निशाना बनाया और मारा पीटा, जिससे वो बच्चा इंतकाल कर गया। याद रहे कि उस बच्चे का मालिक एक पार्लियामेंट मेंबर था। 2018 में एक 10 साल की तैयबा को सेशन जज और उसकी बीवी ने एक झाड़ू गायब होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसे टॉर्चर किया गया, उसका हाथ जलाया गया। 2019 में एक 16 साल लड़की की डेड बॉडी नहर से मिली। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस लड़की का नाम उज़मा बीबी है, जो लाहौर में एक अमीर खानदान के यहाँ काम करती थी। उसके मालिका ने उसे मारकर नहर में फेंका था। 2020 में एक 7 साल बच्ची ज़ारा बीबी को उसके मालिका ने पिंजरे से परिंदे को आजाद करने पर कत्ल कर दिया था। उसी साल एक 8 साल बच्ची सना को वबडा टाउन लाहौर में उसके मालिका ने सिर्फ दूध पीने पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। 2022 में लाहौर के इलाके डिफेंस में 11 साल कामरान और 7 साल रिजवान को उनके मालिका ने टॉर्चर किया, जिसमें से कामरान के बाद में उन्हीं जख्मों की वजह से मौत हुई। ये इन चाइल्ड लेबर पर तशद्दुद के वो चंद केसेस है जो रिपोर्ट हुए हैं। इन डोमेस्टिक वर्कर्स पर तशद्दुद के ऐसे हजारों केसेस हुए हैं और होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। वो बच्चे जो इन अमीर घरानों में काम करते हैं, वो अक्सर पंजाब के इन पसमानदा इलाकों से होते हैं, जिनके माँ बाप गुर्बत की वजह से उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर करते हैं। बच्चों से किसी भी तरह की मजदूरी कराना चाइल्ड लेबर है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक मसला बन चुका है। चाइल्ड लेबर का बेसिकली मतलब ये है कि बच्चों को स्कूल से महरूम करके चंद पैसों के लिए उनसे मजदूरी करवाना है। पाकिस्तान के हर गली में अगर हम देखें तो हर किस्म के दुकान और कारोबार में बच्चे काम कर रहे होते हैं, जो स्कूल तो जाना चाहते हैं लेकिन स्कूल के अखराजात अफोर्ड नहीं कर पाते, या तो उनके घर वालों को पैसों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 11 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार है, जो तालीम से महरूम है, जिससे एक तो उनसे उनका बचपना छीना जाता है और दूसरा उन्हें जिस्मानी, दिमागी और की नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान में बच्चे ज़राअत, ईंटें बनाने, गलियों में चीजें बेचने, कचरे उठाने, माइनिंग कारखानों में काम करने और अमीर घरों में मजदूरी करने जैसे कई सख्त कामों में मुलविस है। ILO के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह पॉवर्टी है। पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास आदमी ऑन एवरेज दिन के 1700-1600 रुपए कमाता है, जिसमें उसे अपने घर के 10-9 बंदों को फीड करना पड़ता है, जो ओबियसली बहुत मुश्किल है। इसलिए वो मजबूरन अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा देता है। ये बच्चे जब मजदूरी करते हैं तो इन्हें तनख्वाहें भी बहुत कम मिलती है। उज़मा बीबी जो एक अमीर खानदान के यहाँ काम करती थी, उसे महीने के सिर्फ 4000 रुपए मिलते थे। एक रिसर्च के मुताबिक बलूचिस्तान के साहिली इलाके में फिशिंग सेक्टर में चाइल्ड लेबर की सबसे बड़ी वजह लो क्वालिटी एजुकेशन है। इस रिसर्च के मुताबिक एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव करके ही चाइल्ड लेबर को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, यानी बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर में बहुत इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 11 के मुताबिक कोई भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा कारखानों में, कोयले की खानों में और इस जैसे खतरनाक कामों में मुलविस नहीं होगा। इसी तरह आर्टिकल 37 के मुताबिक किसी बच्चे को तशद्दुद या दीगर जालिमाना, गैर इंसानी या जिल्लत अमेज सलूक या सजा का निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए कई कवानीन बनाए हैं जो मुकम्मल तौर पर इग्नोर्ड है। कई लोग इसे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि काम करने की मिनिमम एज 14 नहीं बल्कि 17 या 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि 14 साल की उम्र में भी एक लड़का बच्चा ही होता है। दिसंबर 2014 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक लिस्ट जारी की जिसमें 9 ऐसे गुड्स को रिपोर्ट किया गया जो बच्चों ने बनाए थे। इस 9 गुड्स में से 6 सिर्फ पाकिस्तान में बने थे, जिसमें इंटेक, कारपेट्स, ग्लास, बेंगल्स, लेदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कोयल माइनिंग शामिल है, जिसका मतलब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिकदार में बच्चे काम करते हैं और इन चीजों के कारखानों में करते हैं। चाइल्ड लेबर का ये मसला नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। 1990s में जब पाकिस्तान दुनिया के 75% फुटबॉल प्रोड्यूस करता था तो एक इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें पता चला कि पाकिस्तान में फुटबॉल के इस इंडस्ट्री में हजारों बच्चे दिन में 10-11 घंटे काम करते हैं। जिसके बाद 14 फरवरी 1997 में जॉर्जिया अटलांटा में पाकिस्तान के सोकर इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए ILO, यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया। तकरीबन इसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुई थी जिसे लीड कर रहा था एक 10 साल का बच्चा इकबाल मसीह। ये मूवमेंट जब जोर पकड़ ही रहा था तो 16 अप्रैल 1955 में इकबाल मसीह को 12 साल की उम्र में अपने आबाई गांव मुरिदके में असैसिनेट किया गया। पता चला कि कारपेट माफिया ने उसे मारा, जो अक्सर उन बच्चों को मारती थी जो कारपेट फैक्ट्री से भागते थे, क्योंकि इकबाल भी पहले उस फैक्ट्री में काम करता था। इकबाल मसीह को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो कारखाने से भाग गया था, बल्कि इसलिए मारा गया क्योंकि उसने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी उसकी वजह से और भी बच्चे उनके खेत से आजाद हो रहे थे। इसी तरह आज भी बच्चे इन कारखानों में लोगों की घरों में बहुत सीवियर कंडीशन में काम करते हैं, और फिर जब इन्हें टॉर्चर भी किया जाए, इन्हें हकारत की नजर से भी देखा जाए, तो सोचे कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये मासूम बच्चे जो अपने हम उम्र के बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं, अच्छा खाते देखते हैं, अच्छा पहनते देखते हैं, तो सोचे कि उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। उनके नाजुक कंधे जिन पर अब से ही घरों को संभालने का बोझ होता है, बचपन के खेल कूद से महरूम, स्कूल से महरूम, उन तमाम आसाइशों से महरूम होते हैं जो एक आम बच्चों को बचपन में मिलती है। इस तरह के बच्चे पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन हमने कभी उन्हें नोटिस नहीं किया है। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि ये बच्चे अपने बचपना से महरूम ना रहे। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हम इन बच्चों से अच्छे से पेश आ सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द दुकानों में, गलियों में काम करते हैं। उन्हें हकारत की नजर से ना देखे, क्योंकि दिमागी जख्म जिस्मानी जख्म से ज्यादा गहरी होती है। अगर आपके यहाँ एक बच्चा काम करता है तो उसका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखे। अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ कोई बच्चा काम करता है तो उसे अच्छे से पेश आए। इससे उस बच्चे को एक बाप, एक भाई, एक बहन और एक माँ की शक्ल में पूरी फैमिली मिल सकती है, और हम सब मिलके इन बच्चों को इतना प्यार दे सकते हैं जितना हमने शेराज को दिया है। बच्चों को प्यार देने के लिए हमें उनके फेमस होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, और न ही हर कोई फेमस होता है। अब जब शेराज इतना फेमस हो चुका है तो हर कोई इससे प्यार कर रहा है, लेकिन क्या फेमस होने से पहले भी लोग इससे इतना प्यार करते थे? अब तो हर कोई सोशल मीडिया पर शेराज को अप्रिशिएट कर रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसे क्यूट कह रहा है, लेकिन आपके अच्छे होने का पता उस वक्त चलता है जब आपका रवैया हर उस आम और गरीब बच्चे के साथ ऐसा हो जैसे शराजी के साथ है। और यही इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। खुदा हाफिज।